नमस्कार दोस्तों। तो जिस तरह से ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी का ऐलान किया वो आज से लागू होने जा रहा है। लेकिन इसके अलावा एक नई प्रोग्रेस ये हुई है कि ट्रंप ने भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ का ऐलान किया है जो 28 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप का ये कहना है कि भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। वहीं भारत का कहना है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। भारत ने ट्रंप के इस टैरिफ के रिस्पॉन्स में ये कहा कि ट्रंप के ये टैरिफ अनरीजनेबल हैं। ये टैरिफ बेतुके और डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ हैं। भारत ने टैरिफ के लिए डब्ल्यूटीओ के जरिए अमेरिका से बात करने की रिक्वेस्ट की तो अमेरिका ने ये कहकर पलड़ा झाड़ दिया कि ये टैरिफ उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से ये सवाल किया, यूएस और रशिया क्या आज भी ट्रेड करते हैं, तो उसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता। यानी उन्होंने साफ मना नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि यूएस और रशिया आज भी ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। भारत यहाँ पर पहले ही साफ कर चुका है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से रशिया से कच्चा तेल, गैस और यूरेनियम परचेज करते हैं। तो यही है इनका डबल स्टैंडर्ड। भारत, चीन, ब्राज़ील, रशिया ये चारों देश आज ट्रंप के गले की हड्डी बन चुके हैं। ट्रंप को ये समझ में आ चुका है कि आने वाले इलेक्शन में वो बुरी तरह से हारने वाले हैं, तो अपनी सारी भड़ास वो भारत के ऊपर ही निकाल रहे हैं। ट्रंप भारत को प्रेशर इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह भारत के साथ कोई ट्रेड डील साइन हो जाए और उनकी जान छूट जाए। ट्रंप भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में सीधा एंट्री चाहते हैं जो कि भारत नहीं देने वाला, क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिकन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और उनके डेयरी प्रोडक्ट जो कि ऊंट कैटल से बने होते हैं जिनको कि वो नॉनवेज फीडिंग देते हैं, इससे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर और भारत का कल्चर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दूसरी ओर ट्रंप भारत से इसलिए भी चिढ़े हुए हैं क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुलेआम ये कह दिया कि भारत पाकिस्तान सीज फायर में ट्रंप का कोई भी रोल नहीं था, जिसको कि ट्रंप पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। इसी भड़ास में उन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील, हवाबाजी में ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में तेल के भंडार हैं जिसको कि वो भारत को भी बेचेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब कि जो कंट्री खुद टेररिज्म को प्रमोट करती है आप उसके साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। असल में यहाँ अमेरिका एक हथियार बना रहा है टेररिज्म के नाम पर। अगर कल को सारे हथियार विफल हो जाते हैं तो वो भारत और मिडिल ईस्ट में टेररिज्म को पाकिस्तान के जरिए इस कदर फैला देगा कि इन देशों को टेररिज्म के सफाई के लिए अमेरिका की ज़रूरत पड़े और अमेरिका पूरी दुनिया के सामने ये कह सके कि देखो मैं हूँ शांति का देवता, और दुनिया के इस हिस्से में अमेरिका की दादागिरी बनी रहे। ट्रंप ने यह सोचा था कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, आसियान के देश बड़ी आसानी से ट्रंप की डील के आगे झुक गए, भारत भी झुक जाएगा। लेकिन भारत यहाँ पे नहीं झुका और ट्रंप को लेने के देने पड़ गए। वो इसलिए कि ट्रंप की इस हरकत के बाद भारत, चीन और रूस पहले से भी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। वहीं ब्राज़ील पर भी 50% टैरिफ होने के बावजूद वो भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं। यहाँ ट्रंप खुद ही ब्रिक्स को वेस्ट के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भी सीधा कह दिया है कि ब्रिक्स अब वेस्ट के खिलाफ सीधा कार्रवाई करने को तैयार है। चाइना में होने वाली एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी चाइना जाने वाले हैं, जहाँ पर पुतिन भी आएंगे। इस मीटिंग में वेस्ट को कैसे टैकल करना है, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स को मजबूत करना, हो सकता है कि ब्रिक्स करेंसी पर भी बात हो। असल में अमेरिका को पता चल चुका है कि उसकी हेजेमोनी खत्म होने वाली है और उसे एशिया से बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो अपनी इसी हेजेमोनी को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नुस्खे अपना रहा है। यहाँ पर ब्रिक्स और एशिया ने भी अब ये मन बना लिया है कि वो किसी भी हालत में अमेरिका की दादागिरी को अब और नहीं सहने वाले। अमेरिका और वेस्ट अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रिक्स के सभी मेंबर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आए दिन मजबूत होते जा रहे हैं।
भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत यहाँ पर दुनिया का किंग मेकर है। दुनिया एक तराजू की तरह है, जहाँ एक ओर चाइना और दूसरी ओर अमेरिका है। भारत तराजू के जिस तरह भी बैठ गया वही पलड़ा भारी होगा। इसलिए ट्रंप भारत को डरा धमका कर अपनी ओर करना चाहता है। बट यहाँ पर ट्रंप बिल्कुल रॉन्ग है। असल में अगर ट्रंप वाकई में ही भारत को अपनी ओर करना चाहते हैं तो उन्हें बातचीत, व्यापार के रास्ते भारत के लिए खोलने चाहिए थे, ना कि जोर जबरदस्ती के। शायद अमेरिका इतिहास से सीख नहीं लेता। 1971 में भी यूएस ने भारत को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं दबा सका। फिर से वही गलती अमेरिका दोबारा दोहरा रहा है। वैसे भी अब अगर भारत पर 50% टैरिफ लगाएं या 500% या 5000%, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 25% टैरिफ लगने के बाद ही भारत के माल की डिमांड अमेरिकन बाजार में ख़त्म हो चुकी थी। हाँ, अब अगर यूरोपियन यूनियन, जो कि अपनी गर्दन को ट्रंप के हाथों में दे चुका है, उसके जरिए भारत के खिलाफ कुछ करवा दे, या जिस तरह से पाकिस्तान में नज़दीकियां बढ़ा रहा है वहाँ से भारत को सीमा पर प्रेशर करना शुरू कर दे, या आतंकवाद की आड़ में कश्मीर मुद्दे को यूएन में उछाले ले दे के, यही रास्ते अब ट्रंप के पास बचे हैं। जय हिंद, जय भारत।